Hello students, welcome back to my channel English with Seema Miglani. I am back with some of the important reference of the context of chapter Letter to God. Let's discuss what they are. The first one is, these are the direct lines from this text. These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drop are 10-cent pieces and little one are 5. Now, when these lines are being said, who said these lines and in which reference? So these type of questions can come in your exam. So by reading these lines, this will give you the complete idea. When Lencho was getting, wait for the little shower. Okay, when he was finding out little shower should be there, little downpour should be there for his, very good crop. So what happened? There are little bit big rain drops were there. जो बड़ी rain drops थी उसको उसने किससे कंपेयर किया है 10-cent pieces से, और जो little one थी उसको किससे कंपेयर किया है 5 से. राइट अब किसने ये बात बोली है? लेंचो ने बोली. और किससे बोली है? ही वॉज इन सोलिलोकी, मीन्स ही वॉज मर्मरिंग टू हिमसेल्फ ओनली. वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, अपने आप से ही बोल रहा है. क्या बोल रहा है कि लाइक ये जो रेन ड्रॉप्स हो रही हैं, ये रेन ड्रॉप्स वैसे तो मेरे उसके लिए इतनी थोड़ी सी डाउन पार ही नीडेड थी, थोड़ी सी डाउन पार, थोड़ी सी बारिश ही मेरी फसलों के लिए अच्छी थी. लेकिन अगर ये हो रही हैं तो बड़ी वाली रेन ड्रॉप को उसने कंपेयर किया है 10-cent pieces से, और छोटी रेन ड्रॉप को उसने कंपेयर किया है 5-cent pieces से. राइट नाउ सी द नेक्स्ट वन. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. अब जैसे बारिश हो रही है, थोड़ी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, छोटी गिर रही हैं, और उसे लग रहा है कि ये बस अब क्या हो जानी चाहिए, इतनी ही बहुत है. दैट आर एनफ, दैट आर रियली गेटिंग बैड नाउ. अब थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चल रही है ये बारिश, तो उसे लग रहा है कि ये अब ज़्यादा हो रहा है, ये अभी स्टॉप हो जाना चाहिए. आई होप इट पासेस क्विकली. देन ऑल्सो ही वॉज मर्मरिंग टू हिमसेल्फ ओनली. वो अपने आप से मटरिंग कर रहा है और अपने आप से बातें बोल रहा है. ठीक है, ये कब बोली जा रही है लाइन्स? व्हेन ही वॉज लुकिंग एट दैट रेन ड्रॉप्स वर देयर. और वो जो बड़ी रेन ड्रॉप्स है, छोटी रेन ड्रॉप्स है, धीरे धीरे वो हेल स्टॉर्म का रूप ले लेंगी. आगे देखो. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. अब ये क्या सोच रहा है? ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हमने इतनी मेहनत की, पूरा साल इतनी मेहनत की है फसल के साथ किसान ने, लेकिन अब क्या हो गया वो, वी आर नॉट गेटिंग एनी थिंग. अब सब कुछ वैनिश होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है. तो उसने ये लाइन तब बोली जब लगभग उसकी सारी फसल जो है वो वैनिश हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी. नेक्स्ट वन. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब जब पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई तो उसने मन में सोचा, ना हु इज़ देयर हु विल हेल्प अस, कौन हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, कौन हमारी हेल्प करेगा. मीन्स देयर इज़ नो वन. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. अब वो वी क्यों यूज़ कर रहा है? ही वॉज यूजिंग वी. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वाई ही इज़ यूजिंग, हु इज़ यूजिंग वी हेयर एंड फॉर whom. Actually these words are being spoken by Lencho, but he was not only speaking for himself, even though he was speaking for himself and as well as for his family. That's why he is using here we will. We will go all hungry this year. मतलब पूरा साल हमारा ऐसे ही निकलने वाला है, हंगर में निकलने वाला है, स्टार्वेशन से हमारी डेथ हो जाएगी. He was thinking in his mind like this way. फिर तभी थोड़ी देर बाद उसके मन में क्या आइडिया आता है? Don't be upset, even though this seems like a total loss. अपसेट नहीं होना है. ही वॉज इज कंसोलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को कंसोल कर रहा है और अपने आप को बोल रहा है कि लग तो रहा है कि पूरा लॉस हो गया, टोटल लॉस, बट रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, बिकॉज दिस इज द वेरी ट्रुथ, very important lines that always our ancestors used to speak, कि कोई भूखा नहीं मरता है. भगवान हमेशा कुछ ना कुछ इंसान के लिए सोच कर ही रखता है. अगर कोई भी मुसीबत आती है तो भी उसमें भगवान ने कुछ अच्छा सोच कर रखा है. अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा. सो सेम वे हेयर इज़ द होप, हेयर इज़ द रे ऑफ द होप. दैट व्हाट इज़ द होप हेयर, कि याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. मीन्स सम सोल्यूशन मस्ट बी देयर ऑफ दिस प्रॉब्लम. दिस वॉज द थिंग, दिस वॉज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, these lines. So I hope these will be clear to you. These are the reference to the context, important context that should be underlined for your examination purpose. Thank you. Have a nice day.